जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं विजय मुहूर्त क्या होता है और मुहूर्त का आखिर महत्व क्या है। देखिए, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त की काल अवधि 30 कला अथवा 2 नाड़ी का मानी गई है। सूर्य आदि ग्रहों और अश्विनी भरणी आदि नक्षत्रों की गति के तारतम्य से मुहूर्तों का अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव देने वाला होना भी स्वयं सिद्ध है। इसलिए कुछ मुहूर्त शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। रामायण कालीन समाज के ज्योतिष शास्त्र में गहन आस्था थी। उस समय न केवल विवाह, नूतन गृह प्रवेश तथा राज्याभिषेक जैसे मांगलिक कार्यों के अवसर पर भी शुभ मुहूर्त का शोधन करवाया जाता था, बल्कि सामान्य शुभ कार्यों के समय भी अनुकूल ग्रह और नक्षत्र आदि का विचार करने की बहुत अधिक परंपरा थी। महर्षि वाल्मीकि के प्रसंग अनुसार कुछ मुहूर्तों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जो आज आपके सामने बताया जा रहा है। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वैवाहिक नक्षत्रों में सर्वाधिक सबसे अधिक प्रशस्त माना गया है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सभी चारों भाइयों का सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति नामक चारों राजकुमारियों के साथ विवाह संस्कार एक ही दिन अर्थात उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था। जब चंद्रमा पूर्व वसु नक्षत्र से संयुक्त हो तब बृहस्पति देवता वाले पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक जैसे महनीय कार्य संपन्न किए जाते थे। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए ऐसा ही शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया था, जैसा कि महाराजा दशरथ ने स्वयं श्री राम को बताया था। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दें कि 20 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम दरबार का जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काल था, 22 जनवरी 2024 को सुबह केवल 84 सेकंड का मुहूर्त निकला था। और वो समय क्या था? अभिजीत मुहूर्त था। वो समय 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक का सिर्फ ये समय था। इस समय के अंदर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो समझ लीजिए कि मुहूर्त का महत्व क्या है कोई भी कार्य की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि जैसे मुहूर्त में कार्य शुरू किया जाएगा वो कार्य वैसा ही आगे आपको फल देगा। इसलिए सभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि जब भी कोई कार्य करें किस मुहूर्त में किया जाए। हर समय आपके पास सभी सुविधाएं अवेलेबल रहें ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए आपको स्वयं ही ये चीजें सीखनी होंगी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। बुधवार को छोड़कर प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। मध्याह्नात पूर्वापर काल में होने वाले इस मुहूर्त की समय अवधि 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट होती है, 48 मिनट होती है। अभिजीत के सही काल मान को जानने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान है। ज्योतिषाचार्य अनुसार दिन मान के आधे समय को सूर्य उदय में जोड़ने से मध्याह्न काल हो जाता है। इसमें 24 मिनट घटाने और अपराह्न के 24 मिनट जोड़ने से अभिजीत मान निकल जाता है। जो भी हो, इस मुहूर्त में समस्त दोषों के निवारण की तथा सभी शुभ कर्मों को पूर्णतः सफल करने की अद्भुत क्षमता है। इस सद्गुण के कारण ही इसे विजय मुहूर्त भी कहा जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि विजय मुहूर्त में ये करना चाहिए, विजय मुहूर्त में वो करना चाहिए। उस समय का विजय मुहूर्त कब है, विजय मुहूर्त कैसे निकाला जाता है? तो विजय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त को ही कहा जाता है। युद्ध यात्रा के लिए तो इस मुहूर्त को सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। ये इतना अधिक महत्व रखता है कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली अपनी स्मर यात्रा के लिए श्री राम ने भी अभिजीत मुहूर्त को ही प्राथमिकता दी थी। उसी काल अवधि में सैन्य संचालन के लिए सुग्रीव को निर्देश दिया था। संयोगवश उस दिन विजय यात्रा के लिए मान्य नक्षत्रों में परिगणित उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी था और साथ ही पुष्य नक्षत्र भी ज्यादा दूर नहीं था। इस दुर्लभ मणिकांचन संयोग के समय प्रस्थान करने वाली सेना को विजय श्री प्राप्त हुई। यही अभिजीत को विजय मुहूर्त कहने का रहस्य है। देखिए, शुभ मुहूर्त का महत्व तो आपने जान लिया कि
शुभ मुहूर्त में किए जाने वाला कार्य हमेशा शुभ फल ही देता है, लेकिन कोई अगर अशुभ समय में अशुभ कार्य कर ले तो उस व्यक्ति को उस अशुभ समय का, उस अशुभ मुहूर्त का फल भी भोगना पड़ता है। रावण ने जिस मुहूर्त में जानकी जी का अपहरण किया था, तब उसे मालूम नहीं था कि उस समय बिंद नामक अशुभ मुहूर्त था, और उसका फल यह था कि उस मुहूर्त में चुराई गई वस्तु तो उसके स्वामी को यथा समय शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन चोर को गले में कांटा फंस जाने से व्याकुल मछली की भांति तड़प तड़प कर अपने अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब भी कोई कार्य करें, कोई भी शुभ कार्य जब करें, तो एक बार शुभ मुहूर्त जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पर आपको ये विशेष जानकारी इसलिए दी गई है कि आपको अगर कोई भी शुभ समय नहीं देखना आता हो तो केवल बुधवार को छोड़कर, क्योंकि बुधवार का अभिजीत मुहूर्त कभी भी शुभ फल नहीं देता, बुधवार के अभिजीत मुहूर्त को छोड़कर बाकी हर दिन का अभिजीत मुहूर्त हमेशा ही श्रेष्ठ रहता है। तो कोई भी मुहूर्त आपको समझ में ना आए तो अभिजीत मुहूर्त में आप आंख बंद करके कार्य कर सकते हैं। उस समय आप केवल राहु काल को जरूर देख लें। अभिजीत मुहूर्त कैसे देखा जाता है, उसको अगर आप दिनमान के हिसाब से निकालें तो भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हिंदू कैलेंडर, इसे आप डाउनलोड करें और स्क्रीन पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्पष्ट दिखाया जा रहा है अभिजीत मुहूर्त ग्रीन, जहाँ पे सिग्नल दिख रहा है अभिजीत मुहूर्त, उस समय अवधि को ही आप जाने और स्क्रॉल करके जब आप आगे देखेंगे राहु काल जरूर चेक कर लीजिए कि इस समय के अंदर राहु काल तो नहीं है। अगर राहु काल है तो उतने उस समय को आप टाल दीजिए और बाकी बचे हुए समय में आप अपना शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। चलिए आपके लिए और भी आसान कर देते हैं, ये हम हिंदू कैलेंडर, इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सभी को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं। और इस ऐप के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है, बहुत बार आपको बताया है इसे कैसे देखना है। यहाँ से कैसे आप तिथि, होरा, चौघड़िया सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मुहूर्त, यहाँ पे ये जो मुहूर्त देख रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इस मुहूर्त पे जाएंगे, चले गए आप। अब यह चीज देखिए यहाँ पर सिटी सब कुछ दिखा रहा है। अब ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये देखिए राहु काल। आज क्या वार है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज है सैटरडे, शनिवार है आज। तो आज सुबह 9:18 से लेकर 10:48 तक का समय राहु काल का था। तो जहां पर रेड साइन दिख रहा है राहु काल रेड है, रेड का अलर्ट क्या होता है, रेड मतलब क्रॉस, मतलब अच्छा समय नहीं है, अच्छा मुहूर्त नहीं है। यम घंटा, ये भी मुहूर्त अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखिए अभिजीत, ये देख रहे हैं। आपको घड़ियां घटी अगर नहीं समझ में आती किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभिजीत 11:53 से लेकर 12:41 तक अभिजीत मुहूर्त है। सिर्फ बुधवार के समय को आप निकाल दीजिए, फिर इसके बाद आप देखेंगे। अब अभिजीत मुहूर्त जब आप देखते हैं तो इसमें एक बार थोड़ी निगाह आप मार लीजिए कि राहु काल इस समय में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप चौघड़िया अगर देखेंगे तो भाई चौघड़िया का जो समय है 12:17 पर चलित है, ठीक है ना। चर का चौघड़िया यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 12 ये देखिए 12:17। तो यहाँ से आप 12:17 से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। 11:53 से शुरू होता है अभिजीत, तो आप 12:17 पर शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो और होरा अगर हम देखें तो चंद्र की होरा है, ठीक है। जिस पर्पस का आपका काम है उस पर्पस की आप होरा चेक कीजिए। होरा किस कार्य के लिए अच्छी रहती है उस पर भी एक वीडियो अपलोड पहले से किया गया है, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि किस होरा में कौन सा काम करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आपको किसी का वेट क्यों ही करना है, जब आपको खुद को ये जानकारी रहेगी तो आपको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रदोष काल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। दुर्मुहूर्त जो यहाँ पे रेड दिख रहे हैं उनमें आपको काम नहीं करना है। जहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, गुली काल
येलो जहाँ पे दिख रहा है वो ठीक ठीक है कि जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो और गोलीकाल का समय हो तो उसमें काम किया जा सकता है कि ये ना बहुत अच्छा समय है ना बहुत बुरा समय है, कि ये दुर्मुहूर्त में या अशुभ मुहूर्त में नहीं माना जाता। ठीक है, तो गोली काल में जब बहुत इमरजेंसी हो तो उसमें ये कार्य, कोई भी कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही न्यू रोचक जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।